चिप्स की पाबंदी भी हो गई थी। एनवीडिया के चिप्स जिस बंदे ने बनाए हैं, एनवीडिया के चिप्स के ऊपर काम कर रहा था। अल्टीमेटली एनवीडिया के चिप्स अमेरिका ने इनको देने से इनकार कर दिया था, बिकॉज उनका ख्याल है कि दे कैन कॉपी एंड दे आर मास्टर इन कॉपिंग थिंग्स। वो कहते हैं ना कि कुबड़े को लत पड़ी और कुबड़े का कुब निकल गया, तो दे मेड चिप्स और इंतहाई कम लागत में उन्होंने एक नई चीज़, उन्हीं की एनवीडिया की ही जो चिप्स थी जो ये अब यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि पास उन्होंने लेटेस्ट चिप्स आ गई थी इनके पास, तो वो पुरानी चिप्स जो है वही चाइना में थी, तो उन्होंने वो यूज्ड वाली, नॉट यूज बट पुरानी चिप्स को जो है मॉडल के, पुराने मॉडल की चिप्स, उसको यूज़ करके एक स्टार्टअप कंपनी है डीप सीक के नाम से। सिर्फ उनका नहीं माजी भाई, उन्होंने उसके साथ एक्सटेंशन लगाई है, यानी वो चिप्स को इस्तेमाल किया है मगर उसके साथ कम लागत की और चिप्स को साथ मिलाया है, और जीपीयू के नाम से ये टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है जिसमें चिप्स की तैयारी वगैरह है, डीप सीक के नाम से। मैं सोच रही थी कि हम में से तो बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ का नाम रखने में भी हमारे पास वो, हमारा शायद IQ इतना अच्छा नहीं है कि हम इस तरह, आप देखिए डीप सीक, कुरान की मुझे आयत याद आई, तफक्कर करना, डीप सीक के नाम से ये टेक्नोलॉजी है जिसने AI, और आज आप देख लीजिएगा यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में तमाम के तमाम स्टॉक्स बैठे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी में अमेरिका ने मिलियंस बल्कि बिलियंस खर्च किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया, वेयर एज ये उसका 100वें हिस्से की लागत के ऊपर इन्होंने डीप सीक के नाम से ये टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है, जो इसके टेस्ट लिए गए हैं। आपको याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से हम जब बात किया करते होते थे, इसने मेडिकल का टेस्ट दिया, इसने लॉ का टेस्ट किया, इसने अकाउंट्स का टेस्ट दिया, डिफरेंट टेस्ट इसने दिए थे, और compete करते हुए टॉप के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर का एनालिसिस और डायग्नोसिस जो था वॉज मच बेटर, वेयर एज जो डीप सीक है इसका मज़े की बात यह है, अभी कुछ दिनों पहले जो डीप सीक टेक्नोलॉजी बनाने वाले एनवीडिया के साथ इन्होंने काम किया था, और उन्हीं के पास वो चिप्स थी जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये इसकी जो बुनियाद रखी है वो एक लियांग वेनफेंग है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। 40 साल इनकी उम्र है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही ये हैं, और जैसा हमने आपसे कहा ओपन एनवीडिया का इन्होंने एक स्टोर बनाया था। अब चीन को ये चिप्स बरामद करने की पाबंदी है। अमेरिका ने ये सोचते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक या दो स्टेप आगे चली जाती है तो वो अभी उस टेक्नोलॉजी को फायर वॉल किया होता है अमेरिका चाइना में। इसके अलावा जो डीप सीक आई है वो इस वक्त की जो AI जिस स्टेज के ऊपर है ये यकीनन उसको बीट कर गई है। आज कनाडा के स्टॉक्स की अगर हम देखें, ये कहते हैं इस जो लियांग हैं इनके पास तकरीबन 50,000 के करीब चिप्स मौजूद थी। इन्हीं चिप्स को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद चिप्स लगाते हुए इन्होंने कम लागत की चिप्स तैयार की और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी तैयार की है। लियांग को रिसेंटली जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी देखा गया है। अगर हम कनाडा में इसके आफ्टर शॉक्स देखते हैं, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में इसके आफ्टर शॉक्स देखते हैं, तो मार्केट के हवाले से माजी जमात हर मार्केट इस वक्त डाउन है, क्रिप्टो मार्केट इस वक्त डाउन है। इस वक्त अगर आप लेटेस्ट आपको नंबर्स बताऊं तो डाउ जोन्स इज अप, बिकॉज डाउ जोन्स हैज नथिंग टू डू विद टेक स्टॉक्स, तो वो दूसरी मार्केट होती है, दैट इज अप टू 25। मगर नैस्डैक जो फुल इसी में डील करती है टेक स्टॉक्स में 708 पॉइंट्स डाउन है। TSX 210 पॉइंट्स डाउन है। इसका असर जो है और दूसरी चीज़ों में भी पड़ा है, मींस के क्रूड ऑयल $37 डाउन हो गया 73.29 पर बैरल। गोल्ड के स्टॉक्स $35 डाउन गए हैं अभी तक, $2743 $2,743 आउंस पे आप पहुंच गया है। ये भी नीचे चला गया। तो अब सारों के आप देखें जब ओपन हुई मार्केट आज, तो मार्केट में 700 से ज़्यादा के पॉइंट से नैस्डैक नीचे गिर रहा था, केप्ट ऑन स्टरिंग and stays the same at 700 points. DeepSeek जो है ये ओपन ऐप सोर्स DeepSeek
V3 मॉडल्स पर तैयार की गई है और मुहक्किकीन का दावा है इसको $6 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, जबकि ओपन AI की अगर आप बात करें तो इस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को पॉइंट किया है ताकि देखे कहाँ कहाँ लीकेज है, ताकि फंड्स को वहाँ पे बचाया जा सके। अब ये देखिए कि एक ऑन अ लाइटर मूड और जितने चाइनीज ब्रेन्स हैं जिन्होंने इन्वेंट किया है, दे मस्ट बी सिटिंग एट होम एंड लाफिंग अबाउट इट। बिल्कुल साहब, डीप सीक ने आज ये कहा है कि बेशक इन्होंने अनवेल अब किया है, मगर इसकी कारकर्दगी और इसकी एफिशिएंसी एग्जैक्टली ओपन AI जो चैट GPT 3 और 4 है उसके मॉडल के बराबर है। इन मॉडल्स को रियाजी, कोडिंग और डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दे कैन बी योर फ्रेंड्स और आप उनको प्लीज़ कह के उनसे कोई भी काम करा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर आप आज एप्पल के स्टोर्स पे चले जाएं, मैं सोच रही थी अभी रिसेंटली दे डिड एग्जैक्टली सेम विद टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक को वो ब्लॉक करना चाह रहे थे। और आज जब एप्पल के स्टोर के ऊपर बल्कि फ्राइडे सैटरडे संडे से ही आलम ये था, सैटरडे संडे से ही ये आलम था और आज भी ये आलम है कि ये एप्पल के स्टोर्स में टॉप के ऊपर है। अगर आप चैट GPT की ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन $40 पर मंथ से लेके तकरीबन $200 पर मंथ तक जाती है। वेयर एज जो ये डीप सीक है ये बहुत कम है। इसका मकसद है एंड यूज़र फ्रेंडली है, आई मीन एक एंड यूज़र फ्रेंडली है, एफोर्डेबिलिटी इसकी जो है उनको वहाँ लेके जाते हैं। और जो चैट GPT और डीप सीक जैसी ऐप्स के मस्तूई ज़हानत के मॉडल्स को तैयार करने, मौसर तरीके से काम करने के लिए जदीद और एडवांस चिप्स दरकार होती हैं। 2021 से अमेरिका ने चीन को ये चिप्स फ़रोख्त करने से 2021 से, रीज़न बीइंग वो ये कहते हैं कि दे आर कॉपी कैट्स और हर चीज़ की कॉपी कर सकते हैं। मगर चाइना ने साहब वही एनवीडिया की चिप्स जो कि सिर्फ 50,000 के करीब उनके करीब थी, उनको और उसके बाद नई चिप्स तैयार करने के बाद क्या कमाल का मॉडल तैयार किया है। और वो कहते हैं कि इनसे पहले से कहीं कम कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि इनकी लागत इससे बहुत कम है जो पहले सोचा गया था। ये है डीप सीक। और पीर की सुबह एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी अमरीकी AI कंपनियों के हिस्स मुंह के बल नीचे गिरते हुए नजर आए। सिंगापुर में मुकीम टेक्नोलॉजी एक एडवाइज़र हैं, उन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चीन के लिए सरमायाकारी को पटड़ी से उतार सकता है। अगर ये जो डीप सीक को देखते हैं, लेट्स सी हाउ डीप सीक आगे चल के परफॉर्म करता है। सिटी बैंक के एक तज्जियाकार हैं, उन्होंने कहा कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यकीनन ज़्यादा पाबंदी वाले माहौल में अमेरिका की ज़्यादा जदीद चिप्स तक रसाई जो है एक फ़ायदा है। पिछले हफ्ते अमरीकी टेक फॉर्म्स हैं, उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों के एक प्रोग्राम में स्टार गेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। एक कंपनी जो टेक्सास में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी कर रही है। और बुनियाद मैंने आपको बता ही दी कि 40 साल का नौजवान है, कंप्यूटर का इंजीनियर है, बट दिस वाज कुकिंग समवेयर एंड ही सेड इट्स बीन सेड दैट इन इसकी तैयारी में और इसके 3 या 4 दिन का दौरानिया था। बट जिसे कहते हैं कि इनको कुछ दिनों के पहले लियांग को हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सनत के माहिर और चीनी वज़ीर आज़म के माबैन एक मुलाकात में भी देखा गया था। सो you know he was somewhere it just didn't come out today, एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर। कहने का मकसद ये है कि ये it was the cooking for very long time and जब जैसे ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया billions of dollars for AI, इन्होंने जो बात ये अनाउंस कर दी। माजिद भाई, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके 3-4 फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं डेफिनेटली बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो ये कि इट्स यूज़र फ्रेंडली है और नंबर 2 इसके बारे में ये कहा जाता है कि काबिल बर्दाश्त लागत है, यानी आम आदमी इसकी इस्तेमाल में उसको आसानी है। इसके लिहाज से यानी एफिशिएंसी भी इसकी है, कॉस्ट एफिशिएंट है। स्टार्टअप का मॉडल जो है डीप सीक है V3 सिर्फ $6 मिलियन की लागत से तैयार किया गया, जबकि अमेरिका की ऐप
ایلان مسک آج امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ایلان مسک کا ٹیسلا کا آپ کو یاد ہوگا کہ پروجیکٹ چائنا میں بھی تھا، اور مجھے یاد ہے کہ امریکہ کے امپلائیز کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں کے لوگ جب کووڈ کا دور تھا تو وہ فیکٹری کے اندر ہی رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، کام کے کتنے ماہر تھے، مگر یہاں پہ امریکہ میں ان کو پروڈکشن وہ نہیں مل پا رہی تھی. تو کاسٹ ایفیشنسی کے لحاظ سے nobody can beat them. اور یہ اوپن سورس ماڈل ہے، یعنی اے آئی ماڈلز کی طرح ڈیپ سیک جو ہے اوپن سورس ماڈل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین اس کے کوڈ کو استعمال کر کے اپنے میتھمیٹک اور کسی بھی کوڈنگ کے سبجیکٹ میں تحقیق وغیرہ کر سکتے ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے there is no compromise at all. اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا جو ماڈل آپ کو نظر آ رہا ہے it is equally efficient and equal to them. یہ جو ڈیپ سیک ہے اس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں شاندار انداز سے قدم رکھا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میدان مار لیا، ڈیبیو کیا انہوں نے، ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں. پوری اسٹاک مارکیٹ ناٹ اونلی نارتھ امریکہ، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا. ہلا کے رکھ دیا. سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز آواز.